आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश भर में आज से भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की हुई शुरुआत। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव आज से भोपाल में शुरू। 9 संभागों के लगभग 250 विद्यार्थी ले रहे हैं हिस्सा। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट। बड़वानी, खंडवा, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन चुके हैं। नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में ये बात कही। कार्यक्रम में रोजगार मेला पहल के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक इन मेलों के माध्यम से 11 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियान युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में आज से भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन खरीदी शुरू हो गई है। किसानों के खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था की गई है। सागर में कलेक्टर ने खरीदी की शुरुआत की और किसानों से उपज सुखाकर लाने तथा शांति बनाए रखने की अपील की। खंडवा, झाबुआ और उज्जैन सहित प्रदेश भर में किसान मंडियों में पहुंचकर सोयाबीन की बिक्री शुरू कर चुके हैं। उज्जैन में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मंडी का भ्रमण कर किसानों को प्रक्रिया की जानकारी दी और उन्हें सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। भावांतर योजना की आज शुरुआत है और आज आप देख रहे हैं कि मंडी में सुबह ही पूजन करके विधि विधान के साथ पूजन करके नीलामी की शुरुआत हुई और बड़ी खुशी की बात है कि 6,000 प्रति क्विंटल से ऊपर जो है भाव गया है पहले नीलामी का। और यहाँ किसानों से आके मेरे द्वारा चर्चा की गई है कि किस प्रकार से इस योजना का लाभ लेना है। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में किसान, क्योंकि छुट्टियों के बाद आज मंडी खुली है, बड़ी संख्या में किसान भावांतर योजना का लाभ लेने आए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भोपाल में आज हमीदी अस्पताल का दौरा किया और कार्बाइड दुर्घटना में प्रभावित युवाओं और बच्चों का हाल जाना। उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से घायलों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और उपचार की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने कहा कि सभी मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा दी जा रही है और चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ को किसी भी लापरवाही से बचने के लिए सतर्क रहने को कहा। उन्होंने ये भी बताया कि अवैध पटाखा निर्माण और विस्फोटक सामग्री रखने वालों की सघन जांच की जा रही है और दोषियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव भोपाल में आज से शुरू हुआ। ये उत्सव मध्य प्रदेश भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान वाल्मी में आयोजित किया गया। पहले दिन गायन, वादन, नृत्य, नाटक, मूर्तिकला और स्थानीय शिल्प प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 250 विद्यार्थी 9 संभागों से प्रतिभाग कर रहे हैं। कला उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय कला, संस्कृति और शिल्प परंपराओं से जोड़ना है। समापन समारोह कल दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई, जिससे देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ। आज हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। कॉफी, डेयरी, वस्त्र, हस्तशिल्प, कॉयर और आवश्यक औद्योगिक वस्तुओं सहित प्रमुख वस्तुओं पर कर में कमी से घरेलू मांग को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य के एमएसएमई और निर्यातकों को भी लाभ हो रहा है। कर की नई दरों में कॉफी के अर्क, एसेंस और इंस्टेंट कॉफी पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उत्पादों की खुदरा कीमतों में लगभग 11 से 12% की कमी आई है। इसी प्रकार अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाले दूध और पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। घी और मक्खन पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे खुदरा कीमतों में 5 से 7% की कमी आई है। नए जीएसटी सुधारों ने कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचाया है। इससे कॉफी, डेयरी और काजू की खेती करने वाले किसानों को मदद मिल रही है। जीएसटी सुधार हथकरघा और हस्तशिल्प के कारीगरों तथा राज्य में औद्योगिक और तकनीकी विकास को गति देने वाले उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आज झाबुआ जिले में छात्राओं को साइकिल वितरित कर शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का संदेश दिया। ये कार्यक्रम बालिक हायर सेकेंडरी स्कूल बरवेट, सांदीपनी विद्यालय पेटलावद और कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेटलावद में आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए नया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1515 जारी किया है। ये नया नंबर 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा और मौजूदा नंबर 14408 की जगह लेगा। ट्रांजेक्शन अवधि के दौरान यदि कॉल नए नंबर 1515 से कनेक्ट नहीं होती है तो पुराने नंबर 14408 का उपयोग जारी रखा जा सकेगा। यह हेल्पलाइन पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित प्रश्नों, सूचनाओं और सहायता के लिए एकल संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करती रहेगी। प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया है। कई जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पारडुन्ना में बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में धार और सतना सहित 9 जिलों में हल्की बारिश हुई, जबकि भोपाल सहित कई इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। छठ पर्व से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से छठ पूजा से जुड़े गीत साझा करने का आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि छठी मैया के गीत इस पावन पर्व की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि बिहार सहित देश भर में श्रद्धालुओं छठ पर्व की तैयारियों में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जुट गए हैं। 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा कल से नहाए खाए के साथ शुरू होगा। राजधानी भोपाल में भी तैयारियां जोरों पर हैं। नगर निगम और सामाजिक संगठनों की ओर से 50 से अधिक घाटों पर पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था की जा रही है। महापौर मालती राय ने आज खटलापुरा छठ घाट का निरीक्षण किया और साफ सफाई तथा सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ के कार्तिक मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम कार्यालय सारंगपुर में आज प्रशासनिक बैठक का आयोजन राज्य मंत्री कौशल विकास गौतम टेटवाल की अध्यक्षता में किया गया। शिवपुरी जिले में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के विविध अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल द्वारा वाल्मीकि जयंती गोष्ठी का आयोजन कल दोपहर 2 बजे विश्व संवाद केंद्र शिवाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। डिंडौरी जिले में चल रहे नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, छात्र छात्राओं ने भाग लिया और जबलपुर में 7 से 9 नवंबर तक 3 दिवसीय डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन व्हीकल फैक्ट्री में किया जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्रालय के अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने उत्पादों की जानकारी देंगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।